हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ अमीनो एसिड को। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि अमीनो एसिड क्या होता है और किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अमीनो एसिड आई होप आप सभी को पता होगा। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद इसका यूज या इसका जो एडवांटेजेस है ये आपको समझ में आएगा। तो अमीनो एसिड है क्या? वो मोनोमर है जिससे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड थ्रू द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड वो एक दूसरे से अटैच होते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम लोग बात करें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर को देखें तो अमीनो एसिड के पास सेंट्रली कार्बन प्रेजेंट होता है और एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन एटम अटैच रहता है और चौथा जो है एक आर ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसे वेरिएबल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, आर ग्रुप या वेरिएबल ग्रुप। तो ये इसके कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब जो मेन जो अमीनो एसिड है वो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड है। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है? ऐसे अमीनो एसिड जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बेनिफिशियल होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जिन्हें और क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, तो दो चीज है जो कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे अमीनो एसिड प्रोटीन ही नहीं बनाते हैं। इस वजह से ऐसे अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं उन्हें स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहा जाता है। ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड भी कहलाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीच में सेंट्रली क्या होता है? कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। इस कार्बन एटम से एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, दूसरे साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और चौथा जो है बॉन्ड वो होता है विद द वेरिएबल ग्रुप या आर ग्रुप। ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन होता है। ठीक है, जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं उसमें से एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ये जो कार्बन होता है सबका वो कायरल कार्बन होता है। क्यों ऐसा है? कायरल कार्बन इसलिए कहते हैं जब कोई कार्बन एटम है और उससे चारों जो ग्रुप उसके प्रेजेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की हो तो उस कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाता है। लेकिन ग्लाइसिन में क्या होता है? ग्लाइसिन में ये जो आर ग्रुप है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये जो कायरलिटी है कार्बन की वो नहीं होती है और इस वजह से कहा जाता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं? उनके जो कार्बन है वो क्या होता है? कायरल कार्बन होता है और ये कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, ये बेसिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या यूजेस है अमीनो एसिड का। तो अगर हम लोग यूजेस की बात करें तो इतना तो हमें पता चल गया है कि जो अमीनो एसिड है वो हेल्पफुल होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में और उन्हें क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहा जाता है। 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और फंक्शंस होता है प्रोटीन्स का, या हम लोग कहें
कि प्रोटीन्स जो हैं वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटीन का जो इम्पोर्टेंस है उसको पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग अमीनो एसिड को पढ़ेंगे कि क्या क्या अमीनो एसिड्स जो हैं उनका इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड द्वारा ही बनती हैं। तो अब इन प्रोटीन्स का क्या फंक्शंस है और किस तरीके से इनका क्या क्या यूज है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज ये कि जो प्रोटीन होता है वो बॉडी को इसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करता है? इसेंशियल अमीनो एसिड्स को प्रोवाइड करता है। अब अमीनो एसिड जो है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, पहला होता है इसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा होता है नॉन इसेंशियल एसिड। ठीक है, तो ऐसे अमीनो एसिड जो कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, उसे डाइट के थ्रू ही कंज्यूम करना जरूरी होता है, इस वजह से उसे क्या कहते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। और दूसरी ओर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जो कि बॉडी के अंदर खुद ही सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। एक और कैटेगरी होती है कंडीशनली कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जो कि बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन आ गया जैसे कि फीवर का हो गया या फिर कोई ऐसा कंडीशन जहां पे जितना बॉडी सिंथेसाइज कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो उतना सफिशिएंट नहीं है, इस वजह से उसे अदर देन बॉडी उसको जो है किसी न किसी डाइटरी सोर्स से लेना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ऐसी अमीनो एसिड जो है वो कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे अमीनो एसिड जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं, उन्हें डाइट के थ्रू ही लेना पड़ेगा, उसे एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। ऐसे अमीनो एसिड जो कि क्या है? जो कि बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रहा है, अगर उसे डाइट से नहीं भी लिया गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह की डिफिशियंसी देखने को नहीं मिलेगी, वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? ऐसे अमीनो एसिड जिन्हें वो ऐसे तो वो बॉडी जो है उसे सिंथेसाइज कर रहा है लेकिन कुछ ऐसा पर्टिकुलर कंडीशन आ गया जहां पे वो जितना बॉडी उसे प्रोड्यूस कर रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, इस वजह से आउटर सोर्स से डाइट के थ्रू उसको लेना जरूरी है, इसलिए इसे कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब देखिए, प्रोटीन जो है वो बॉडी को इसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है, ये चीज यहाँ पे मेंशन है। अब हमें लगता है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई डाइट जो कि प्रोटीन कंटेन करके रख रहा है और वो प्रोटीन में क्या प्रेजेंट है? इसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो वो बॉडी को इसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है। ये एक एप्लीकेशन है किसका? प्रोटीन का। ठीक है, चलिए दूसरा, एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर। बॉडी के अंदर हजारों ऐसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रेजेंट हैं जहां पे एंजाइम का यूज होता है। ये एंजाइम जो कि रिएक्शन को करते हैं ज्यादातर कैसे होते हैं? प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। उसके बाद मेनी हार्मोन्स जो कि क्या होते हैं? पेप्टाइड्स या फिर प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और हार्मोन्स जो हैं, ऐसे हार्मोन्स बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फॉर एग्जांपल ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, ये सब क्या है? ये सब भी हार्मोन है। ठीक है, और ये कैसे हैं? प्रोटीनिशियस या पेप्टाइड्स इन नेचर है, तो ये भी एक प्रोटीन का एप्लीकेशन हो गया कि प्रोटीन्स जो हैं एंजाइम की तरह भी वर्क करते हैं।
प्रोटीन्स कुछ ऐसे हैं जो कि एंजाइम्स की तरह वर्क करें, कुछ ऐसे हैं जो कि हार्मोन्स की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद एंटीबॉडीज जो कि क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, और ये क्या होते हैं, ये प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। तो जो एंटीबॉडीज जिनका हम लोग पढ़ते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये सब क्या है, जो कि इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। बॉडी में डिफेंस सिस्टम जो है, इनके वजह से जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जिसके अगेंस्ट जो है, जिसके थ्रू बॉडी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट या जो भी एंटी जेल है उसके अगेंस्ट बॉडी फाइट कर पाती है। तो ये भी जो एंटीबॉडीज है, ये भी कैसी होती हैं, प्रोटीनिशियस इन नेचर होती हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो कि क्या होता है, एक क्रोमोप्रोटीन है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है लंग्स टू द टिश्यूज। तो हीमोग्लोबिन जो कि एक पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ये भी कैसा होता है, प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है। उसके बाद जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड को मेंटेन करने के लिए, ये भी क्या होते हैं, ये भी प्रोटीन्स होते हैं। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये सेंट्रल रोल प्ले करता है बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि वाटर डिफ्यूजन हो गया, यूरिन फॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीजें। तो जब आप कभी किडनी वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें यूरिन फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है, उसमें आप देखे होंगे कि किस तरीके से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स द्वारा मेंटेन होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ओवरऑल ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। और ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, प्रोटीनिशियस इन नेचर है। तो इस चीज को आप समझिए कि अमीनो एसिड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन बॉडी को इसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्रोटीनिशियस इन नेचर हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीनिशियस इन नेचर हैं, और अलोंग विद दैट हेमोग्लोबिन जो कि क्या है, एक कैरिंग पिगमेंट है, वो भी क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है लंग से हर एक टिश्यू तक, वो भी प्रोटीनिशियस इन नेचर है। इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया जो कि बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम को प्रोवाइड करता है, एंटीजन के अगेंस्ट लड़ने का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, ये भी क्या है, प्रोटीनिशियस इन नेचर है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है बॉडी के अंदर प्रोटीन की। और ये प्रोटीन आखिर बनता कैसे है, ये प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड द्वारा। उसके बाद ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस को ब्लड के अंदर। फॉर एग्जांपल लिपिड फॉर्मिंग लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, हार्मोन्स, ये सारी चीजें। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स का। फॉर एग्जांपल रिसेप्टर हो गया या ट्रांसपोर्टर हो गया। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं या ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, तो आप उसमें पढ़े होंगे कि उनके ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। तो प्रोटीन का काम ये भी होता है कि ये एज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन लाइक ट्रांसपोर्टर, लाइक रिसेप्टर, ये एक्ट करते हैं। अब हम लोग मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूजेस ऑफ अमीनो एसिड, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यूज जो है वो ये है
इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड हैं जिसमें नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर आप देखें तो इसमें जो इसका अमीनो ग्रुप है उसमें क्या है, NH2 प्रेजेंट है ना, तो N का मतलब क्या, नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है अमीनो एसिड, और बॉडी में नाइट्रोजन की भी नीड होती है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें तो अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन की बायोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, और अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रोटीन जो है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसी वजह से यूजेस ऑफ अमीनो एसिड से पहले हम आपको प्रोटीन का यूज बता दिए हैं, ताकि आप समझ सके कि प्रोटीन जो है, जो कि अमीनो एसिड बनाता है जिसे, वो प्रोटीन कितना ज्यादा इसेंशियल है, कितना ज्यादा वैरायटी ऑफ फंक्शन जो है वो बॉडी के अंदर वो परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये जो अमीनो एसिड है वो फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोजेनिक जो अमीनो एसिड है वो सर्व करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे अमीनो एसिड जो कि ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी का सोर्स भी एक्ट एज एनर्जी सोर्स इन द बॉडी। तो एनर्जी के सोर्स की तरह भी जो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है वो बॉडी के अंदर एक्ट करते हैं। उसके बाद ग्लाइसिन जो कि एक अमीनो एसिड है, ये प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिन, हीम, बाइल एसिड एंड प्यूरिन्स। ठीक है, उसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड मतलब ऐसे अमीनो एसिड जिनका जो R ग्रुप है उसके पास कोई एरोमेटिक जो वेरिएबल ग्रुप है वो प्रेजेंट हो। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड जो है वो क्या होता है, वो प्रिकर्सर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, कैटकोलामीन एंड मेलानिन फॉर्मेशन। तो जो जितने एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं वो प्रिकर्सर होते हैं थायराइड हार्मोन के, कैटकोलामीन्स के और मेलानिन के। उसके बाद जो एस्पार्टेट अमीनो एसिड है और जो ग्लूटामीन अमीनो एसिड है वो यूज होता है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। तो आप अगर देखें प्यूरिन और पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसके, डीएनए और आरएनए के, और ये प्यूरिन और पिरिमिडीन का जो प्रिकर्सर है जिसके थ्रू ये बनते हैं वो क्या है, एस्पार्टेट और ग्लूटामीन है, और ये दोनों के दोनों क्या है, अमीनो एसिड हैं। तो अमीनो एसिड जो है वो प्रिकर्सर होता है प्यूरिन और पिरिमिडीन के फॉर्मेशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंस है अमीनो एसिड का। तो फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड या यूजेस ऑफ अमीनो एसिड में और क्या क्या पॉइंट्स हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो नियासिन, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन ये किसके द्वारा सिंथेसाइज हो रहा है, सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। तो अभी हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पे कि जो एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं उनके थ्रू ये जो है मेलानिन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। तो कौन सा अमीनो एसिड है जिसके थ्रू ये प्रोड्यूस होते हैं, तो ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है जो कि प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नियासिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। उसके बाद जो मेलानिन है थायराइड हार्मोन है, कैटकोलामीन्स है, ये सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम टायरोसिन। और जो गैबा है मतलब न्यूरोट्रांसमीटर GABA, ये जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज होता है फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड। उसके बाद जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जो कि एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, ये सिंथेसाइज होता है फ्रॉम अर्जिनिन और एक्ट एज प्रिकर्सर ऑफ हेम, क्रिएटिन, प्रोफाइरिन्स, लाइन्स एंड पिरिमिडीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स हैं यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। अमीनो एसिड एक्ट एज प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीम, क्रिएटिन, पोरफायरिन, रेंज एंड पिरिमिडीन्स। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है अमीनो एसिड का, तो इससे पहले जो 5 स्लाइड्स थी 2, उसमें सबसे पहले हम लोग ओवरऑल अमीनो एसिड का बात करें कि अमीनो एसिड किस किस चीज के लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या क्या चीज के लिए प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है। उसके बाद की जो स्लाइड थी उसमें हम लोग डिस्कस किए कि कौन सा पर्टिकुलर अमीनो एसिड किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग ओवरऑल इंपॉर्टेंस जो है अमीनो एसिड का उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो अमीनो एसिड जो है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होती हैं और इस पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ढेर सारे अमीनो एसिड जो हैं वो अटैच होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ वेरियस पेप्टाइड बॉन्ड्स, और ये जो है बॉन्ड जो है वो प्रोटीन को फॉर्म करता है और पेप्टाइड को फॉर्म करता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोजेनिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में विद इन द बॉडी, और इस तरीके से ये जो है फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुछ ऐसे ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में और हेल्पफुल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तीसरा इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ अमोनिया। जैसे कि ग्लूटामीन जो कि एक अमीनो एसिड है, ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ अमीनो नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। उसके बाद एंजाइम एक्टिविटी। तो सिस्टीन जो कि एक अमीनो एसिड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। उसके बाद अमीनो एसिड जो है वो बफर की तरह भी एक्ट करता है। क्यों ऐसा है, देखिए अमीनो जब भी अगर हम लोग बात करें कि बोथ फ्री अमीनो एसिड या फिर सम अमीनो एसिड जो कि पाए जाते हैं प्रोटीन्स में, ये क्या करते हैं, इनके पास ये पोटेंशियल होता है, ये कैपेसिटी होता है कि ये एक्ट कर सकते हैं बफर की तरह। फॉर एग्जाम्पल हिस्टिडीन जो कि सर्व करता है एज बेस्ट बफर एट द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस। डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस में अमीनो एसिड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन हो गया, सिस्टीन हो गया, मिथ्योनिन हो गया, ये इन्वॉल्व होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं इनको डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, इनको डिटॉक्सिक जो सब्सटेंसेस हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो प्रोटीन्स द्वारा वो अमीनो एसिड्स द्वारा होता है। उसके बाद ये जो अमीनो एसिड है ये फॉर्मेशन ऑफ द बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन द बॉडी, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो कि बॉडी में फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रोटीन्स जो हैं वो मोनोमेरिक यूनिट की तरह एक्ट करते हैं, जिनकी वजह से लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ जो प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है। इसमें होता क्या है कि जब दो मॉलिक्यूल के बीच में अमीनो एसिड के बीच में कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, वाटर रिमूव होता है, उस समय पे एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है और विद द हेल्प ऑफ वेरियस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ये जो लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन है वो बनती है, जिसमें ढेर सारे अमीनो एसिड जो हैं वो मिलकर के प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड को बनाते हैं। उसके बाद जो एल अमीनो एसिड होते हैं और उनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं सेलुलर फंक्शंस में, और जैसे कि नर्व ट्रांसमिशन हो गया या फिर बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, पिरिमिडीन या यूरिया हो गया, इन सब में एल अमीनो एसिड और उनके डेरिवेटिव्स एक्ट करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। शॉर्ट पॉलीमर जो होते हैं अमीनो एसिड के, जिन्हें पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है,
ये प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इन द न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो जो न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर शॉर्ट पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये ऐसे शॉर्ट जो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है ये हार्मोन्स जो है उसके तरह एक्ट करते हैं, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह उनके न्यूरोट्रांसमीटर का जो फॉर्मेशन है उसके प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं। तो ओवरऑल ये जो है न्यूरो एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसे आप नोट करिए। उसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जो फूड इंडस्ट्री होता है उसमें सबसे ज्यादा जो है अमीनो एसिड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अमीनो एसिड का। कैसे? यहाँ पे एज अ मेन कंज्यूमर ऑफ अमीनो एसिड जो है वो फूड इंडस्ट्री होता है, स्पेशली द ग्लूटामिक एसिड जो कि यूज़ किया जाता है एज अ फ्लेवर इन्हांसर। तो फूड इंडस्ट्री में जो फ्लेवर इन्हांसर है उसके लिए किसका यूज़ होता है? ग्लूटामिक एसिड का यूज़ होता है। एंड एस्पार्टेट का यूज होता है विच इज यूज एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो एस्पार्टेट जो है जो कि एक अमीनो एसिड है इसका यूज होता है फूड इंडस्ट्री में। और किस लिए यूज होता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह इसका यूज किया जाता है। अमीनो एसिड जो कि समटाइम्स ऐड किए जाते हैं फूड में बाय मैन्युफैक्चरर्स ताकि जो एलिवेटिव सिम्टम्स हैं मिनरल डिफिशियंसी के वो दूर हो सके, सच एज एनीमिया जो कि प्रोवाइड करता है by mineral absorption and reducing the negative side effects from the inorganic mineral supplementation। तो ओवरऑल ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनके वजह से होता क्या है कि कुछ ऐसी जो मिनरल एब्जॉर्प्शंस की जो वो है उसे जो उसका जो नेगेटिव साइड इफेक्ट है उसको कम करने के लिए ताकि जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स सप्लीमेंटेशन है उसे रोका जा सके और इसके जो भी साइड इफेक्ट है उसको रोका जा सके, इसके लिए भी जो अमीनो एसिड है वो यूज किए जाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर अमीनो एसिड क्या है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है और वेरियस काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स जो हैं वो किस किस चीज के लिए प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं, ओवरऑल इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस इंडस्ट्री में ये क्यों यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी किस तरीके से ये फूड इंडस्ट्री में ये किस तरीके से हेल्पफुल हो है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एट लास्ट अगर आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आप पढ़ें और समझें, तो इसके लिए आप हमारे नवोत्व बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके लिए आपको सिंपली डीएनएस जो प्ले स्टोर है उससे डीएनएस एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसमें इनरोल होना है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका सिलेबस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल रहेंगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।